अस्सलाम वालेकुम। ये अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक बेहतरीन नुस्खा जो है वो आप लोगों को देने जा रहा हूँ। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब नुस्खा है, बेहतरीन नुस्खा है। लंबे चौड़े इसके ऊपर मैं वो कमेंट्स नहीं करूंगा, लेकिन मुख्तसर बताऊंगा। बहुत सारी वीडियोस में मैं पहले बता चुका हूँ। मैदे की गैस, साबियत और हर तरह के मसले को फिट करे। ठीक है जी, और साथ में कब्ज को दूर करने वाला अलग से नुस्खा है। तो दोनों नुस्खे आप नोट फरमा लें। ठीक है जी। नंबर 1 जो मैदे की गैस साबित का नुस्खा है, सिर्फ 3 चीजें आप लोगों ने लेनी है। अजवाइन देसी आप लोग ले लें, उम्मीद है आप लोगों को बड़े आराम से किसी भी जगह से मिल जाएगी। और गंधक आंवला सार आप लोग ले लें, गंधक आंवला सार आप लोगों को मिल जाएगी बासानी। और अजवाइन देसी आप लोगों को बासानी मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप लोगों ने लेनी है पुदीना लेना है उसके अलावा आप लोगों ने। ठीक है जी, 3 चीजें आपने लेनी है। पुदीना ले लेना है, गंधक आंवला सार ले लेनी है, अजवाइन देसी ले लेनी है। तीनों चीजें बराबर वजन तकरीबन 50-50 ग्राम ले लें, बारीक अच्छी तरह पाउडर कर लें। ठीक है, पहले अजवाइन और पुदीने को याद रखना। अगर आप लोग खुद पाउडर करें तो पहले अजवाइन पुदीने को अच्छी तरह पाउडर कर लेना है। जो पीले कलर की गंधक आंवला सार होती है, जिसको सल्फर भी कह देते हैं, ठीक है, गंधक आंवला सार, तो वो आपने फिर इसके अंदर बाद में डालनी है और फिर इसको ग्राइंड करना है। ठीक है जी, और ये आपका नुस्खा तैयार हो गया है। और हस्बे जायका, अगर आप लोगों को बीपी हाई की शिकायत नहीं है तो 50-50 ग्राम अगर आप लोगों ने ये लिया तो ज्यादा से ज्यादा इसमें 20 ग्राम आप नमक शामिल कर लें, काला। ठीक है, मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, सफेद शामिल कर लें। फिर ये इसका रिजल्ट भी और ज्यादा तेज हो जाता है और इसका जो अपना टेस्ट है वो भी बड़ा अच्छा हो जाता है। मतलब उसके बगैर भी आप ये खा सकते हैं, बगैर नमक भी। तो आधा आधा चम्मच भर के दिन में 3 टाइम सुबह दोपहर शाम खाना चाहिए। गैस साबित का ज्यादा मसला हो तो खाने के आधे आधे घंटे बाद 2 दफा भी खा सकते हैं। ठीक है, या एक चम्मच पूरा भर के भी खा सकते हैं। ठीक है, आधा आधा करके 2 दफा ताजा पानी के साथ खाना होता है। जिन इलाकों में मौसम ठंडा है वहां पे गर्म पानी के साथ भी खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और इसके साथ भी कोशिश करता हूँ कब्ज का बड़ा आसान सा नुस्खा ऐड कर देता हूँ। दोनों नुस्खे इकट्ठे कर दिए ओवरसीज के लिए इंशाल्लाह। दूसरा नुस्खा जो है ये भी बहुत ज्यादातर कामयाब होता है, बड़ा जबरदस्त है। इसमें सिंपल आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, सना मक्की लेनी होती है। ठीक है जी, सना मक्की आप एक मिसाल है 50 ग्राम आप सना मक्की ले लें। और इसके साथ साथ जो है वो मीठा सोडा 20 ग्राम आप वो ले लें। 50 ग्राम सना मक्की, 20 ग्राम मीठा सोडा। ठीक है जी, और ये 2 चीजें होगी। और तीसरी चीज जो होती है इसमें 30 ग्राम वो आप चीनी डाल लें। ठीक है, चीनी नहीं मिलती शक्कर डाल लें। ठीक है जी, शक्कर नहीं तो चीनी, कोई भी चीज डाल दें ताकि उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। शुगर फ्री लोग, शुगर वाले लोग जो है वो बेशक चीनी के बगैर फिर बना लेंगे। तो हल्की सी इसमें चीनी हो भी तो ये शुगर वाले भी खा सकते हैं, मसला नहीं है। होता ये है कि इससे इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। आधा चम्मच भर के रात को सोते वक्त पानी के साथ इस्तेमाल कर लें। दूध का इस्तेमाल बिल्कुल गलती से नहीं करना होता। दूध, चावल, केला, दलिया, जिन लोगों को गैस साबित होती है वो लोग बिल्कुल इसको इस्तेमाल ना करें। ठीक है, तो इस नुस्खे को बनवा के आधा चम्मच एक दफा रात को खाना होता है, दूसरा दिन में 3 मरतबा या 6 मरतबा भी खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके मैदे के और गैस साबित के मसले हल हो जाएंगे। दुआ में याद रखें, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर किया करें। और इसके अलावा आप लोगों ने यह एहतियात करना है कि मैदे वाला, जितने भी मैदे वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अगर एक दफा बिल्कुल ठीक होना चाहते हैं बगैर दवाइयों के भी, तो वो कोशिश करें कि वो शोरबे वाले सालन ज्यादा इस्तेमाल करें। बकरे का, पाए का, निहारी का, चने का, आलू का, मछली का शोरबा, मतलब सिर्फ शोरबा, मजेदार बेहतरीन शोरबे बनाएं, अदरक लहसुन प्याज सब कुछ डाल के। ठीक है जी, और उस शोरबे के साथ रोटी खाएं। शोरबे को ज्यादा पिए। खाने के दौरान पानी का इस्तेमाल कम करें। और अगर सलाद खानी है तो खाने से 2-3 घंटे पहले या 2-3 घंटे बाद खाएं। ठीक है जी, और पानी का इस्तेमाल कम रखें, शोरबे ज्यादा पिए। और दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह आप लोगों के मैदे जो है वो बेहतरीन हो जाएंगे।